ये वीडियो वैसे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी जा रही है वो बाकी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी नॉर्मल लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलरजिला डायरेक्ट टैक्सेशन लेक्चर सीरीज में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के 3 प्रॉब्लम जो बहुत ही अलग हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें उसको नोट डाउन कर लो ताकि आप लोग को बोलते ना समझने में आसानी हो। और प्रैक्टिस करते जाइए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि प्रैक्टिस जरूरी है। चाहे आप कॉस्टिंग कर रहे हो, चाहे आप डायरेक्ट टैक्सेशन कर रहे हो, चाहे आप क्या बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हो, चाहे और भी आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस मतलब राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए उसको। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन मैं दे दूंगा, वो क्वेश्चन आप रेफर कर सकते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। हमने बहुत सारे लगभग 10 के ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस का इंट्रोडक्शन का और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियोस बनाया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। बाकी वीडियोस आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और आप लोग की हेल्प की जरूरत है। तो वीडियोस को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारा मिशन है क्वालिटी एजुकेशन लोगों तक मिलना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, श्री राम गोपाल देसाई अ सिटीजन ऑफ यूएसए। नाम से तो देख के लग रहा है कि वो इंडियन है, लेकिन यूएस का सिटीजन है, बराबर है। और ये भी नहीं बोला है कि इंडियन ओरिजिन का है। हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया सिंस 2004। इंडिया में रह रहा है वो 2004 से। ही लीव्स इंडिया ऑन 16 जुलाई। 16 जुलाई 2026 को वो इंडिया छोड़ देता है और ऑन अ विजिट टू यूएसए, यूएसए की विजिट पे आता है, एंड रिटर्न ऑन 4 जनवरी 2027, और 4 जनवरी 2027 को वापस आ जाता है। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द टैक्स ईयर। तो क्वेश्चन पढ़ते साथ हमारा पहला काम होता है कि जो हमारे टैक्स ईयर है 26-27, उसको हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे। तो वर्किंग नोट बना लिया हमने। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर क्या रहेगा? 1 रहेगा। और हमने मंथ लिख लिए पूरे अप्रैल से लेके मार्च तक के 26-27, बराबर है। अब हम लोग देखेंगे कि भाई हमारा जो टैक्स ईयर है 26-27 रिलेवेंट टैक्स ईयर, उसमें वो कितने दिन इंडिया में था। इंडिया में था, अमेरिका में नहीं। अमेरिका में मतलब इंडिया में नहीं था, तो ध्यान देने का। तो अभी यहाँ पे लिखा है, देखो वो तो 2004 से रह रहा है इंडिया में, लेकिन अभी वो पिछले साल में 16 जुलाई 2026 तो वो इंडिया से चले आता है। लिखा है देखो, ही लीव्स इंडिया, मतलब 16 जुलाई को इंडिया से गया, तो 16 जुलाई मतलब जुलाई इधर रहेगा, तो इसका मतलब 2004 से तो इंडिया में ही रह रहा था वो, बराबर ना। ये बात ध्यान में रखना, 2004 से इंडिया में रह रहा था, तो 16 जुलाई को इंडिया से गया है ना वो। देखो यहाँ पे लिखा था 16 जुलाई को, मतलब 16 जुलाई को इंडिया से गया, तो इसका मतलब इससे पहले इंडिया में वो था। तो कितने दिन अप्रैल के? 30 दिन इंडिया में था। मई में भी इंडिया में था, जून में भी इंडिया में था। जुलाई की 16 तारीख को वो इंडिया से चले गया है, मतलब इंडिया में 16 दिन वो था पहले, बराबर है। फिर बाकी जुलाई के 15 दिन, अगस्त में एक भी दिन नहीं है, सितंबर में भी नहीं है, अक्टूबर में भी नहीं है, नवंबर में भी नहीं, दिसंबर में डायरेक्टली वो जनवरी में आया है। कितनी जनवरी को आया है? 4 जनवरी को इंडिया में आ गया है। लिखा है देखो, रिटर्न्स ऑन 4 जनवरी 2027। 4 जनवरी 2027 को इंडिया में वो वापस आ गया, मतलब 4 जनवरी तक वो इंडिया में नहीं था। तो 4 जनवरी के बाद इंडिया में है वो, मतलब इंडिया के जो जनवरी का मंथ होता है 31 का होता है, उसमें स्टार्टिंग के दिन इंडिया में नहीं रहे, तो मतलब 28 दिन इंडिया में था वो, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 दिन बाद वो इंडिया में आया ना, तो मतलब 3 दिन छोड़ देंगे, 3 दिन में नहीं था, तो इंडिया में कितने दिन था? 28 दिन था ना, तो वो 28 हम लोग ले लिए। फेब पूरा 28 और मार्च पूरा 31, क्योंकि उसके बाद वो तो इंडिया में ही है, और उससे पहले भी इंडिया में था। वो लिखा है ना कि 2004 से इंडिया में रह रहा है वो, खाली अभी ये साल में गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन देख लेंगे कितना साल होता है। तो 30 + 31 30 + 31 + 30 + 16 + 28 + 28 + 31, तो आता है आप लोग का 194। तो ये आ गया आप लोग का 194 डेज, बराबर है। तो ये पहले कर लेने का ये काम। अब उसके बाद आप लोग का सोल्यूशन स्टार्ट करने का, इतना पार्ट आप लोग वर्किंग के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब लिखेंगे पहले हम लोग असर्टेनिंग वेदर अ रेसिडेंट, पहले फाइंड आउट करेंगे वो रेसिडेंट है कि नहीं है। तो उसमें पहली कंडीशन हम लोग लिखते हैं फर्स्ट, उसके स्टेटस के बारे में कि वो कौन है, क्या करने, किधर गया, क्या करने का वो। तो मिस्टर राम गोपाल, श्री राम गोपाल देसाई सिटीजन ऑफ यूएसए। तो श्री लिख लेंगे हम लोग,
श्री राम गोपाल देसाई is a citizen of USA. बराबर है. Staying in India. बराबर है. Leaves India. India for विजिट. बराबर है. अगर ये लिखिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिखो तो क्या आएगा एक्चुअल में, क्या आएगा, क्या ये देखो इसमें गलती क्या होगी, मतलब समझने में गलती क्या होगी. हम लोग बोल रहे हैं कि वो यूएस सिटीजन है और इंडिया छोड़ रहा है तो समझेंगे नहीं किसी को, तो आगे भी लिखो पूरा. आगे क्या लिखेंगे, ये हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया since 2004 and leaves India for visit to USA. इंडिया छोड़ रहा है इसलिए यूएस विजिट करने के लिए. ठीक है ना. अब आगे हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट हो गया हम उसका स्टेटस. दूसरे पार्ट में क्या लिखते हैं, उसकी कंडीशन. कि कंडीशन क्या है, मतलब कि अगर उसको हम लोग रेसिडेंट प्रूफ करने का तो कंडीशन क्या है. तो पहली कंडीशन क्या है, ही विल बी अ रेसिडेंट इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 और मोर डेज. अगर वो इंडिया में 182 या उससे ज्यादा दिन रहता है तो हम लोग उससे प्रूफ कर सकते हैं कि वो इंडियन रेसिडेंट है. सिटीजन नहीं है, मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में, सिटीजन अलग होता है, रेसिडेंट अलग होता है. भले से वो अमेरिकन है लेकिन उसको हम लोग इंडियन रेसिडेंट बोल सकते हैं. कंडीशन होना चाहिए 182 वाली यस आना चाहिए. अगर वो नहीं आई तो फिर 60 + 365 वाली. लेकिन हम लोग को 182 से ही प्रूफ हो जा रहा है क्योंकि हम लोग पहले कर चुके 194. तो हम लोग को सेकंड कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है. सेकंड कंडीशन जब लिखेंगे जब हम लोग का 182 से प्रूफ नहीं हो रहा है तो. ठीक है ना, वो 3 जन को छोड़ के. तो अभी तो पहली कंडीशन भी प्रूफ हो गया तो हम लोग लिखेंगे ही स्टेज इन इंडिया, ये तो हो रहा कंडीशन लिख के. थर्ड में लिखेंगे हमारा कैलकुलेशन. तो कैलकुलेशन कितना था, 194 डेज. तो लिखेंगे ही स्टेज इन इंडिया फॉर 194 डेज इन 26-27 और यहां पे लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने उसको सॉल्व किए हैं. बराबर है, ये 1 नंबर वर्किंग. अब हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे हमारा कि मिस्टर नहीं है, श्री क्या नाम था वो, राम गोपाल देसाई. दिसिया नहीं, देसाई इज अ रेसिडेंट. ब्रैकेट में लिखेंगे एज ही सेटिस्फाइज कंडीशन 2A. कंडीशन 2A क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो क्या है, रेसिडेंट है. जैसे ही रेसिडेंट आ गया हम लोग फाइंड करेंगे कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. तो लिखेंगे असरटेनिंग वेदर अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट. तो इसके लिए भी कंडीशन है, ही विल बी अ रेसिडेंट इफ ही इज द रेसिडेंट फॉर 2 ईयर, एटलीस्ट 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स. पिछले 10 सालों में से 2 साल का रेसिडेंट होना चाहिए. और एंड साथ में और एक कंडीशन है. दूसरी कंडीशन क्या है कि पिछले 7 सालों में वो 730 या उससे ज्यादा रहना चाहिए. ही विल बी इन इंडिया, या ही स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज. एटलीस्ट 730 मतलब 730 या उससे ज्यादा, कम से कम 730 बोल रहे हैं ना, मतलब 730 से ज्यादा. बिटवीन 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2026, मतलब पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा रहना चाहिए. और पिछले 10 सालों में 2 साल क्या रहना चाहिए, रेसिडेंट रहना चाहिए. तो दोनों यस होगा तो हम लोग का आंसर आएगा. बराबर है. तो इस फर्स्ट में उन्होंने कंडीशन लिख दिए. अब सेकंड में क्या लिखेंगे, हमारा कैलकुलेशन. अब कैलकुलेशन हम लोग क्या बनेंगे, उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2. बराबर है. अब क्या पढ़ा हमने कि इससे पहले जुलाई से पहले 16 जुलाई 2026 से पहले वो तो इंडिया में ही रह रहा है हमेशा. तो हर साल क्या है उसका पूरा है वो, मतलब हर साल देखेंगे तो 365 यहाँ पे 366 क्योंकि लीप ईयर है ये 24. मैंने बोला था आप लोग को 4 का टेबल. फिर यहाँ पे आएगा 365
365, ये लीप ईयर है 20, 366, 365, 365 और 365। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये हर सालों में क्या है, रेसिडेंट है, रेसिडेंट है, रेसिडेंट है, रेसिडेंट है, रेसिडेंट है, रेसिडेंट, 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 रेसिडेंट। हम लोग को 10 साल में 2 साल रेसिडेंट चाहिए था, वो तो हर साल रेसिडेंट है ऑलमोस्ट। तो लिख देंगे पहले ही इज अ रेसिडेंट फॉर ओनली, लिखेंगे फॉर 10 ईयर्स। कितने साल के रेसिडेंट है वो, 10 ईयर्स, 10 सालों के लिए, बराबर ना। और दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा भी लिख देंगे हम लोग। एक प्रूफ हो गया तो दूसरा भी चेक करना रहेगा हम लोग को। दूसरा चेक करने के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए, पिछले 7 साल में, 7 साल मतलब यहां से लेके यहां तक 7 साल हो जाएगा। इसमें कितना होता है जरा गिन लो। ये है आप लोग का 365 इंटू 1 2 3 4 5, 5 365 है इंटू 5 प्लस आप लोग का 366 प्लस 366, तो होता है आप लोग का 2557, बराबर है। तो ये आप लोग यहां पे मेंशन कर लेंगे 2557। देख लो एक बार, 366 2 बार है, ये वाले ईयर में और ये वाले ईयर में, बराबर ना। और बाकी सब क्या है, 366 है, ठीक है। तो कितना होता है 2557। एक बार चेक कर लेता हूं वापस से, 365 मल्टीप्लाई बाय 5 साल, 1 2 3 4 5, तो होता है 1825 प्लस 366 प्लस 366, हाँ तो 2557 आता है। तो ही इज अ रेसिडेंट फॉर 10 ईयर्स एंड ही स्टेज इन इंडिया फॉर 2556, 56 नहीं 57 days in between 1st April 2019 to 31st March 2026। 1st April 2019 से लेके 31st March 2026 तक 2557 डेज वो इंडिया में रह रहा है। तो ये हो गया हम लोग का। तो इससे मतलब क्या प्रूफ हो गया कि वो कंडीशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिख देंगे एज, नहीं लिख देंगे यहां पे, ही सेटिस्फाइज बोथ दी कंडीशन, देयरफॉर यहां पे लिखेंगे हम लोग कंक्लूजन। मिस्टर नहीं है, श्री है, श्री राम गोपाल देसाई, गोपाल देसाई इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वो रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है, क्योंकि वो दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है। तो ये हो गया हम लोग का एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बोलते हर तरह के क्वेश्चन में लेने की कोशिश कर रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स लोग को हर तरह के क्वेश्चन, हर तरह के प्रैक्टिस करने में क्या हो, आसानी हो। तो ये हो गया हम लोग का एक और क्वेश्चन, बराबर है। उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, यूनिवर्सिटी के पेपर में आ चुका है और आगे भी आ सकता है, तो हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या है ध्यान दो। मैं वर्किंग वगैरह पहले से बना के रख रहा हूँ ताकि क्या हो, थोड़ा टाइम क्या लगे वीडियो में कम लगे। कोशिश हो रही है कि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जा रहा है डिटेल समझाने में, तो मैं कोशिश करूँ थोड़ा जल्दी हो जाए, इसलिए अप्रोच लेकिन याद रखो। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिस्टर एक्स इज ए यूएसए सिटीजन, ही केम टू इंडिया ऑन अक्टूबर 15, 2026 में पहली बार इंडिया में आया। यूएस का सिटीजन है वो। फॉर अ विजिट वाज इन इंडिया टिल 31 मार्च 2027 और 31 मार्च 2027 में तक वो इंडिया में था। इन द अर्लियर टैक्स ईयर ही इज इन इंडिया फॉर अंडर एस, और पहले का बताया उसने कि 19-20 में 200 दिन, 20-21 में 40 दिन, इसमें सब बताया उसने। ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है। फाइंड आउट द रेसिडेंशियल स्टेट ऑफ मिस्टर ईयर फॉर द टैक्स ईयर 26-27 अज्यूमिंग दैट ही इज नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और ये भी अज्यूम करना है कि इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन नहीं है। तो इंडियन ओरिजिन का पर्सन नहीं है तो उसको हम लोग 360 प्लस 365 से भी उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा पहला काम, ये क्वेश्चन समझ लो, इतना हम लोगों ने किए। ये पढ़ने के बाद ये सब मत देखो,
ये पढ़ने के बाद हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हमारी वर्किंग नोट बनाते हैं। कौन सी ईयर की? रिलेवेंट टैक्स ईयर की, मतलब 26-27 की। तो ये मैंने वर्किंग नोट बना लिया, वर्किंग नोट नंबर 1 ये 26-27 की, बराबर है। उसके मंथ लिख लिया। अब मैं देखूंगा कि पिछले साल मतलब सॉरी हमारे टैक्स ईयर में वो कितने दिन इंडिया में रह रहा है। तो देखेंगे तो यहाँ पे बताया है कि वो अक्टूबर 15 2026, तो अक्टूबर 15 2026 यहाँ पे आता है, बराबर ना। 26 इधर है, अक्टूबर यहाँ रहेगा, इसमें 15। तो इंडिया में आया, वो कब आया? 15 अक्टूबर को आया। अक्टूबर होता है आप लोग का 31 का मंथ, उसमें से 15 दिन इंडिया में नहीं था, उसमें लिखा है देखो, ही केम टू इंडिया ऑन अक्टूबर 15। तो 31 दिन मतलब इंडिया में, सॉरी 31 में से 15 दिन इंडिया में नहीं था, तो मतलब कितना बचता है? 16 डेज, मतलब 16 दिन इंडिया में वो था अक्टूबर के महीने में। 15 से लेके 31 तक गिनेंगे तो आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। 15 नहीं, 14 17 दिन, क्योंकि 14 दिन नहीं था ना वो, तो 14 दिन था मतलब 17 दिन आएगा, क्योंकि 31 का महीना है, एक गलती किया मैंने, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट है नवंबर। अब वो 31 मार्च 2027 तक, मतलब यहां तक वो इंडिया में ही है, तो मतलब पूरा इंडिया में ही रहेगा वो। तो नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31 दिन, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 डेज, मार्च में 31 डेज, क्योंकि 31 मार्च तक ईयर एंड तक वो इंडिया में ही लिखा हुआ है, एंड तक लिख दिया मैंने। अब इससे पहले में इंडिया में था नहीं था, कुछ बताया नहीं है, कि वो लिखा भी है कि वो पहली बार इंडिया में आया है। तो इंडिया में कब आया? वो 15 अक्टूबर को आया, वो ईयर में, तो इसका मतलब पहले इंडिया में नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग आगे लिखेंगे। अब आगे देखो क्या क्या आता है, कंट्रोल कर लेते हैं। 30 + 31 प्लस, तो ये है 168 डेज। तो पिछले साल में आ गया वो 168 डेज। अब क्या समझ में आ रहा है? हम लोग की जो फर्स्ट कंडीशन है जिससे हम लोग किसी को रेसिडेंट प्रूफ करते हैं वो है 182 और मोर डेज। इसका मतलब 182 वाली कंडीशन से वो रेसिडेंट प्रूफ नहीं होगा। क्या हम लोग 60 + 65 कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो ना तो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, ना वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, ना इंडियन क्रूज शिप का मेंबर है। तो सिंपल सी बात है, उसको हम लोग 60 + 365 से प्रूफ कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग लिखते हैं पहले असर्टेनिंग वेदर अ रेसिडेंट। फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे उसका स्टेटस, क्या लिखेंगे? मिस्टर एक्स इज अ यूएसए सिटीजन, बराबर है, केम टू इंडिया फॉर विजिट। इंडिया का के लिए आया है? विजिट के लिए आया है, बराबर है। फिर सेकंड में क्या लिखेंगे? हमारी कंडीशन लिखेंगे। पहली कंडीशन क्या है हम लोग की? सेकंड ए, वो क्या है? ही विल बी अ रेसिडेंट इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 और मोर डेज बिटवीन 1 अप्रैल 2026 to 31 मार्च 2027। ये ईयर में, मतलब ये ईयर में 182 से ज्यादा अगर रहता है तो वो रेसिडेंट प्रूफ हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम लोग सेकंड कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। तो यहां पे आएगा हमारा और में जो बी वाली कंडीशन है उसमें दो कंडीशन है, 60 + 365। 60 टैक्स ईयर में और 365 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर में, मतलब पिछले 4 सालों में, बराबर ना। तो देखो अब क्या लिखा है, लिख दिया मैंने कंडीशन। ही स्टेज इन इंडिया फॉर 60 और मोर डेज बिटवीन 1 अप्रैल 2026 to 31 मार्च 2027 एंड ही स्टेज इन इंडिया फॉर 365 और मोर डेज बिटवीन 1 अप्रैल 2022 to 31 मार्च 2026। मतलब यहाँ पे ये 4 सालों में, बराबर ना। वो 365 से ज्यादा होना चाहिए। अब पिछले सालों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ, तब से दिया है 1920 से दिया है। 1920 मतलब ये आप लोग का दिया 1920। 1920 का कितना है? 200, बराबर है। 2021 का कितना है? ओनली 40 डेज। एक 21-22 का कितना है? 300 डेज। इसका 22-23 का कितना है? 195 डेज, बराबर है। 23-24 का कितना है? 185 डेज। 24-25 का कितना है? 100 डेज। और 25-26 का कितना है? 200 डेज, बराबर है। हम लोग को कितना चाहिए? पिछले 4 साल का चाहिए। पिछले साल का तो मिल गया, कितना? 185 डेज। लेकिन पिछले साल 4 साल का अगर हम लोग देखेंगे तो देखो कितना होता है प्लस करके, ये यहां 200 + 100 + 185 + 195, तो होता है आप लोग का 680 डेज, बराबर है। तो यहां पे लिख देंगे 680 डेज। तो यहां पे हम मेंशन करेंगे ही स्टेज इन इंडिया फॉर 168 डेज, 168 डेज इन 26-27 एंड कितना था वो? 680
days in between 1st April 2026 टू 1st April 2026 नहीं 22, 4 साल बोला है ना, 22 टू 31st March 2026, ये 4 सालों में 680 डेज है। तो इसका मतलब वो सेकंड कंडीशन से क्या हो सकता है, वो रेसिडेंट प्रूफ हो सकता है। तो कंक्लूजन लिखेंगे, मिस्टर एक्स इज अ रेसिडेंट, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे हम लोग, as he satisfies condition 2B, वो कंडीशन 2B सेटिस्फाई कर ले रहा है, इसलिए वो रेसिडेंट है। जैसे ही प्रूफ हो गया वो रेसिडेंट है, तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट आएगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन रेसिडेंट आया तो हम लोग को पता करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। वो नॉन रेसिडेंट आया तो खत्म हो जाता है। अब पता करेंगे असर्टेनिंग वेदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसकी कंडीशन कितनी है, 2। ही विल बी रेसिडेंट इफ ही स्टे, ही विल बी अ रेसिडेंट फॉर 2 years आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर्स, तो लिख दिया मैंने। फिर एंड ही विल बी इन इंडिया फॉर 730 और मोर डेज इन 7 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स, बराबर ना। तो 7 टैक्स ईयर्स में, प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स में हम लोग को निकालना है। तो मतलब पिछले 10 सालों में 2 साल रेसिडेंट आना चाहिए कम से कम, उससे ज्यादा चलेगा, और पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में होना चाहिए। अब उसका हम लोगों ने लिख दिए। अब उसका कैलकुलेशन लिखेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में जब कैलकुलेशन लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करते जाएंगे कि क्या उसकी कैलकुलेशन आया हम लोग को। अब हम लोग निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो देखो, इसके पहले की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये सब में क्या रहेगा, वो इंडिया में था ही नहीं, पहली बार तो इंडिया में 19-20 में आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 है। अब हम लोग को चाहिए पिछले कौन कौन साल में रेसिडेंट था। इसमें रेसिडेंट है, यस, क्यों, क्योंकि 182 से ज्यादा है। इसमें है क्या, नहीं, तो यहाँ पे नॉन रेसिडेंट, बराबर है। यहाँ पे है क्या, हाँ, लेकिन यहाँ पे दूसरे तरीके से रेसिडेंट हो सकता है वो, इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। देखो अभी कैसे बताता हूँ तुम लोग को। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, हाँ, यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं। इस हिसाब से क्या है, यहाँ पे भी रेसिडेंट है वो, इधर भी क्या है, रेसिडेंट है, इधर भी क्या है, रेसिडेंट है। क्यों, क्योंकि और इधर भी रेसिडेंट है वो। ये साल में भी 182 से ज्यादा है, ये साल में भी 182 से ज्यादा है, ये भी 182, ये भी 182, तो 5 साल रेसिडेंट आ गया। लेकिन बहुत लोग गलती करेंगे कि वो इधर भी रेसिडेंट आएगा। अब बोलेंगे सर इधर तो 182 से कम है, लेकिन दूसरी कंडीशन है ना 60 + 65, क्योंकि इसको 60 + 65 भी चलती है। तो वो साल में कितना रहना चाहिए, 60 से ज्यादा रहना चाहिए, तो 60 ज्यादा हो गया। उसके पिछले 4 सालों में, उसके पिछले साल मतलब ये नहीं, सॉरी, उसको नहीं गिनेगा, उसके पिछले साल मतलब ये तो हम लोगों ने उसका लिखे ना, ये मैंने आप लोग को लिख दिया, आप लोग को समझा रहा हूँ कि क्यों रेसिडेंट है वो। तो उस साल में 100 है, मतलब 60 से ज्यादा है। उसके पिछले 4 साल, 1 2 3 4, एक ज्यादा हो गया, उसके पिछले 4 साल, उसमें कितना आना चाहिए, 365। तो चेक करेंगे तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कितना रहा है, 730। तो इसका मतलब ये साल में भी क्या है, वो रेसिडेंट है। तो कितने साल हो गए उसके, 6 साल, 6 साल हो गए ना। ये बहुत लोग गलती कर देंगे इसमें 100 देख के, क्योंकि 100 नहीं देखना है, 100 के साथ में 60 भी देख सकते हैं हम लोग। तो इधर 60 होता है और पिछले 4 सालों में कितना होता है, 365 से ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग उधर भी रेसिडेंट है वो। तो लिखेंगे ही इज अ रेसिडेंट फॉर 6 years, बराबर है, इन 10, आने दो, खाली इतना लिख दो बस, 6 years, एंड ही स्टेज, दूसरा क्या है, ही स्टेज। पहले रेसिडेंट निकाले, फिर निकाले कि कितने दिन इंडिया में रहता है, और उसके लिए कितने चाहिए हम लोग को, 7 साल चाहिए। तो 7 साल देखेंगे तो यहां से शुरू होता है, यहां पे खत्म होता है 7 साल। इतना 4 था, तो ये 3 और मिलाएगा 7 साल हो जाएगा। अब देखो कितना आता है 7 years का, कितना था 200, तो ये तो पहले 200 + 100 300 हो गया, 185 195 300 40 + 200, तो होता है 1220, 1220 डेज, बराबर है। तो ये हो गया हम लोग का इसका। चलिए अब हम लोग लिखेंगे इसके आगे का पार्ट कि ही इज अ रेसिडेंट फॉर 6 years एंड ही स्टेज, कितने स्टेज कर रहा है वो, 1220 डेज, 1220 डेज इन लास्ट
7 years। लास्ट 7 सालों में 1220। इसका मतलब पहले के लिए 10 में से 2 साल होना चाहिए, तो 6 साल आ रहे हैं, और 7 साल में 730 से ज्यादा होना चाहिए, तो वो भी हो गया। तो मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो लिख देंगे as he satisfies both the conditions। क्या लिख देंगे? therefore Mr. X is a resident and ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट भी है, और कौन सा रेसिडेंट है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब ROR वाला। अब इसके बाद करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन। इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम। उसके 2 वीडियो बनेंगे ज्यादा से ज्यादा, उसमें पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद सैलरी स्टार्ट करेंगे। चलिए अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। मिस्टर जॉन वॉज बोर्न इन यूके इन द ईयर 1994। तो यूके में पैदा हुआ 1994 में। ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 अप्रैल 2022। 2022 मतलब 1 अप्रैल 2022 कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। इसमें वो इंडिया में आया है। एंड स्टार्टेड हिज बिजनेस इन इंडिया, और इंडिया में बिजनेस स्टार्ट किया। ही वेंट बैक टू यूके ऑन 10 अगस्त 2026। 10 अगस्त यहां पे वो क्या चले गया? यूके चले गया, मतलब उससे पहले इंडिया में ही था वो। एंड ही अगेन केम बैक टू इंडिया ऑन 14 नवंबर, और फिर 14 नवंबर को वापस इंडिया में आ गया है वो। एंड रिटर्न बैक टू हिज कंट्री ऑन 28 जनवरी। फिर जनवरी में वापस वो कंट्री अपने चले गए। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग को निकालना है 26-27 का, तो बहुत ध्यान से करना। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते साथ पहला काम करते हम लोग, हमारी जो टैक्स ईयर है 26-27 उसका वर्किंग बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 लिख लेते हैं, बराबर है। फिर उसके बाद काम एकदम सिंपल है, हर मंथ का हम लोग को निकालता है कितने इंडिया में था वो। तो देखो क्या लिखा था, वो पहली बार वो इंडिया में कब आया था? 1 अप्रैल 2022 को ही आ गया था, बराबर है। तब से वो इंडिया में ही लिखा, तो बिजनेस स्टार्ट किया, और ही वेंट बैक टू यूके ऑन 10 अगस्त को 2026 को गया है, मतलब वो 2022 में आ गया। तो 22-23 में इंडिया में ही था पूरा 365 डेज, क्योंकि डायरेक्टली वो 26 में गया है। देखो लिखा है वहां पे डायरेक्टली 226, वो भी 10 अगस्त में। तो इसका मतलब 23 में 365 डेज रहा वो। ये साल में भी इंडिया में ही रहा वो, ये साल में भी इंडिया में ही रहा, और ये साल में भी इंडिया में रहा। बोलेंगे सर ये साल में क्यों? क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे जैन फेब मार्च है, वो मार्च क्या अगस्त में गया, मतलब ये भी अगस्त में गया वो। तो मतलब इसके बाद भी वो इंडिया में ही था। तो अप्रैल में भी इंडिया में था वो 30 दिन, मार्च में भी इंडिया में था, जून में भी इंडिया में था, जुलाई में भी वो इंडिया में था, बराबर है। 10 अगस्त को गया है, इसका मतलब अगस्त में भी वो 10 दिन रह के गया है, क्योंकि वो जा रहा है, इसका मतलब उससे पहले वो इंडिया में था। हमने लिख दिया। अब 10 अगस्त को चले गया, तो अगस्त के 10 तारीख के बाद वो इंडिया में नहीं है, तो मतलब वो 21 दिन। फिर सितंबर में भी इंडिया में नहीं है, अक्टूबर में भी नहीं है, नवंबर में वापस आ गया वो, ठीक है। देखो केम बैक टू इंडिया ऑन 14 नवंबर, तो 14 नवंबर को इंडिया में आया। तो मतलब स्टार्टिंग के 14 दिन इंडिया में वो नहीं था। नवंबर में होते हैं तुम्हारे टोटल 30 डेज, स्टार्टिंग के 13 दिन तो इंडिया में था ही नहीं, वो 14 तारीख को आ गया है। तो 14 के बाद वो इंडिया में रहेगा। तो 14 के बाद देखेंगे हम लोग को कितने दिन होते हैं। नवंबर 30 दिन का होता है, तो 17 दिन होते हैं। 14 से लेके 30 तक गिन लो। 14 नवंबर को आ गया ना इंडिया में, तो 14 नंबर से इंडिया में रहेगा वो। तो इंडिया में रहेगा, तो इंडिया स्टे ही तो निकालना है, इंडिया में कितने रह रहा है वो, तो निकालेगा तो 17 आएगा। फिर दिसंबर में वो गया क्या? नहीं, कब गया वो? जनवरी में गया है। तो दिसंबर में पूरे 31 दिन रहा, जनवरी में वापस चले गया वो। तो इंडिया में कितने दिन रहा? जनवरी में गया है इंडिया में आके, तो जनवरी के 28 तारीख तक तो रहना इंडिया में, तो जनवरी में 28 डेज इंडिया में था वो। फिर फेब मार्च इंडिया में आया ही नहीं वो, कुछ लिखा ही नहीं है, बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल कैलकुलेशन करेंगे कि कितने दिन इंडिया में आ रहा है उसका, ठीक है। चलो कैलकुलेटर से कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं पहले। 30 + 31 + 30 + 31 10, फिर है आप लोग का 17, फिर है 31 + 28, तो आता है आप लोग का 208 डेज, बराबर है। तो यहां पे लिख देंगे आप लोग 208 डेज, बराबर है। तो ये आ गया हम लोग का कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन से क्या समझ में आ रहा है, जो हमारी पहली कंडीशन है 182 और मोर, उससे ही प्रूफ हो गया है, तो हम लोग को सेकंड कंडीशन लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। अब ये करने के बाद ये भूल जाना, ये बराबर है। अब यहां पे देखो
असरटेनिंग वेदर अ रेसिडेंट, चेक करना है वो रेसिडेंट है कि नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, उसकी कंडीशन लिखते हैं, उसकी कंडीशन नहीं, पहले उसकी लिखते हैं स्टेटस। तो मिस्टर जॉन इज सिटीजन ऑफ यूके, बराबर ना, केम टू इंडिया फॉर विजिट, विजिट के लिए ना है, बिजनेस, फॉर बिजनेस। इंडिया आया वो काहे के लिए आया है, बिजनेस करने के लिए आया है, तो हमने लिख दिया। फिर हम लोग सेकंड में क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं कि कैसे उसको हम रेसिडेंट प्रूफ कर सकते हैं। तो ही विल बी रेसिडेंट, ही विल स्टेज इन इंडिया फॉर 182 और मोर डेज बिटवीन 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027। तो 182 या उससे ज्यादा रहेगा तो इंडियन रेसिडेंट बन जाएगा वो। तो देख लेंगे हम लोग इस ईयर में, हाँ 208 है, तो पहले से ही प्रूफ हो गया। तो हम लोग को सेकंड कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर गलती से मैंने लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हूं, तो लिख दिया तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं रहता है। लेकिन बेटर है कि जब वो पहले से ही प्रूफ रहा है तो सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर लिख दिया तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं रहता है, ये याद रखना। क्योंकि हम लोग फर्स्ट कंडीशन से प्रूफ कर लेना ना कि वो रेसिडेंट है, फर्स्ट कंडीशन मतलब 182 वाली, तो सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है। लिख दिया तो कोई बात नहीं, लिख दिया तो टेंशन नहीं रहता, आप लोग चाहे तो पहले से उठा के लिख दो, कोई बात नहीं। अब हम लोग उसका कैलकुलेशन लिखेंगे थर्ड वाले में कि ही स्टेज इन इंडिया फॉर, कितनी रहता है वो, 208 डेज इन 26-27 में 208 दिन में रह रहा है। इसका मतलब अब हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन हमारा, देयरफॉर मिस्टर जॉन इज अ रेसिडेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे रीजन, एज ही सेटिस्फाइज कंडीशन 2A, पहली कंडीशन ही प्रूफ कर ले रहा, वो सेटिस्फाई कर ले रहा है, तो कंडीशन 2A से प्रूफ हो गया वो। सेकंड कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया तो कोई बात नहीं होगा, उसमें ऐसे लिख देंगे, हमको टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि याद करना है तो हमको लिख देंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ याद रखना कि अगर वो इंडियन ओरिजिन का होता था, क्रू शिप का मेंबर होता था, इंडियन शिप का क्रू मेंबर होता था, या वो इंडिया से एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाता था, तो फिर हम लोग सेकंड वाली कंडीशन लिखेंगे भी नहीं। हाँ फिर लिखने का नहीं रहेगा, फिर लिख दो तो आप लोग गलती हो जाएगी, फिर मार्क्स कट जाएगा आप लोग, क्योंकि उसमें 60+360 वाली कंडीशन को लेते ही नहीं है। तो ये हो गया रेसिडेंट प्रूफ हो गया। जैसे ही वो रेसिडेंट प्रूफ होता है तो हम लोग चेक करते हैं वो ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है, तो लिख देंगे बी पे असरटेनिंग वेदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो हम लोग चेक करें ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं है। तो हम लोग कंडीशन लिखेंगे हमारी, ही विल बी रेसिडेंट, दो कंडीशन ए और बी, दोनों यस आना चाहिए कि पिछले 10 सालों में वो 2 साल के आना चाहिए, रेसिडेंट आना चाहिए, और कम से कम उससे ज्यादा चलेगा, और पिछले 7 सालों में 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहना चाहिए। कंडीशन जो थोड़ा तुम्हारी टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, तो टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा है वैसे लिखने की कोशिश करना। तो वो आप लोग ध्यान देना कि लिखा देखो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा उसने मालूम है, ही स्टेज इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर फॉर 365 डेज और मोर, तो ऐसा लिख सकते हो तुम लोग। तो तुम्हारी मर्जी, तुम लोग अलग चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा भी लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाता है, कोई टेंशन की बात रहती नहीं है, समझाना जरूरी है। तो ये मैंने कंडीशन लिख दिया। अब क्या लिखना है मुझे, कैलकुलेशन करना है, क्योंकि सेकंड पार्ट में क्या रहता है हमारा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन लोग देखेंगे तो वो मिस्टर जॉन जो है यूके में बॉर्न है 94 में, इंडिया में पहली बार 2022 में आया है, इसका मतलब वो उससे पहले वो इंडिया में था ही नहीं, बराबर है। तो हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, हम लोग को कितने साल चाहिए, पूरे 10 साल का चाहिए। 10 साल का देखेंगे तो कौन कौन से साल में रेसिडेंट है, इसमें रेसिडेंट है, इसमें रेसिडेंट है, इसमें रेसिडेंट है, इसमें रेसिडेंट है, बराबर है, और इधर सब तो कुछ भी नहीं। तो कितने साल रेसिडेंट आ गया वो, 4 साल, क्योंकि रेसिडेंट के लिए क्या कंडीशन है 182 या उससे ज्यादा, तो 4 साल में हो रहा है। अब ये क्वेश्चन में ये मतलब ये कंडीशन में ऐसा है कि हम लोग उसको 60+365 से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। 182 से नहीं होता, लेकिन 60+365 उसके पिछले वो साल में और उसके पिछले 4 साल में 365 अगर हो जाता है तो भी हम लोग उसको रेसिडेंट बोल सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में उन्होंने किए तो वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग को रेसिडेंट सिर्फ 4 साल में ही हो रहा है, उसके बाद नहीं हो रहा है। तो लिख देंगे ही इज अ रेसिडेंट फॉर 4 years आउट ऑफ 10
प्रीसीडिंग ईयर्स। तो वो ही इज अ रेसिडेंट फॉर 4 ईयर्स आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर्स, बराबर ना। पिछले 10 सालों में वो 2 साल के रेसिडेंट है। एंड अगर वो पहली कंडीशन पूरी कर लेता है तो हम लोग दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। पहली नहीं करता दूसरी चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया। अगर चेक करें तो भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब पहले ही नहीं हो रहा तो दूसरी जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों यस होना चाहिए। तो वही मैंने लिखा है कि 10 ईयर्स में 4 साल हो रहा है। फिर आगे लिखेंगे हम लोग उसके 7 साल। 7 साल मतलब यहां तक। तो 7 साल में कितने दिन इंडिया में था वो हम लोग लिखेंगे। तो देखेंगे तो डायरेक्टली ज्यादा नहीं है इसमें, 365 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 366। यहां पे गलती किया मैंने, ये लीप ईयर 24 वाला, तो इसमें क्या आएगा 366 आएगा। लीप ईयर है वो 24, मैंने बोला 24 20 16 अगर नीचे होता तो ये होता है 1461। ठीक है ना, तो यहां पे ध्यान देना। तो ही स्टेज इन इंडिया फॉर 1461 डेज इन 7 प्रीसीडिंग ईयर्स, बराबर है प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। तो ये क्या कर रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिख देंगे एज ही सेटिस्फाइज बोथ दी कंडीशंस, ये दोनों कंडीशन पूरा कर रहा है। तो देयरफॉर कंक्लूजन लिखेंगे हम लोग, मिस्टर जॉन इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। एकदम सिंपल है। ये हो गया हम लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस टॉपिक खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो अपना लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। वीडियो के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके, जिसका नाम है हमारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम।